द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 4 साल पहले उत्पात मचाने वाले संघियों को कोर्ट ने देशद्रोही करार दिया है। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। वो वक्त याद होगा, वो घटनाक्रम भी आपको हम बताएंगे। 4 साल पहले किस तरह से गौवंश के नाम पर उत्पात मचाया था इन लोगों ने, कहा था गोमांस मिली ये करके, और सड़कों पर उत्पात मचाया था। उसमें एक पुलिस वाले की भी मौत हो गई थी, जिसका फैसला अब कोर्ट ने सुनाया है। एडीजे कोर्ट ने योगेश, जो कि नेता है भैया, बड़का नेता है बजरंग दल का, योगेश समेत सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A के तहत तय करने का आदेश दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। दरअसल इन्होंने उत्पात मचाया था, वो तो आपको बताएंगे कौन कौन लोग, ये भी आप जरा जान लीजिए। सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बुलंदशहर जनपद के स्याना थाना क्षेत्र की चिंगरावटी चौकी के पास 3 दिसंबर 2018 को गो अवशेष मिलने पर बजरंग दल ने रास्ता जाम करके प्रदर्शन किया था, उत्पात मचाया था। वहां पुलिस पहुंची थी, आगजनी की घटनाएं भी वहां हुई थी, गोलीबारी भी चली थी, जिसमें कि प्रभारी जो थे, थाना प्रभारी तत्कालीन वहां पर सुबोध सिंह, उनकी हत्या हो गई थी। इन गुंडों को कोर्ट ने सबक सिखाया है, क्योंकि ये उत्पात मचाने वाले गुंडे हैं। इनको सीधे तौर पर जेल भेजा गया है। इस मामले में क्षेत्र के एक युवक सहित और एक अन्य की भी मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रकरण में एसआईटी ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें नंबर 1 पर बजरंग दल के योगेश राज नामजद थे। इस बजरंग दल के योगेश ने ही सारी प्लानिंग की थी और हंगामा किया था। बुलंदशहर जला था, सभी ने वो खबरें देखी थी, कैसे आम नागरिक की उसमें मौत हो गई थी, कैसे जो एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी, और ये गौ रक्षक के नाम पर, गोकसी ना हो उसको रोकने के नाम पर ये लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। हम आपको बताएंगे, लेकिन साहब तो आप समझिए कि अभी भी वो जेल में था योगेश राज। बुलंदशहर में जो हिंसा हुई थी उसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सभी आरोपियों में से 5 पर हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई थी। शेष आरोपियों पर हत्या के प्रयास, बवाल करने यानी बलवा, आगजनी, प्रदर्शन आदि धाराओं के खिलाफ चार्जशीट तय की गई थी। मुख्य आरोपी बजरंग दल का सदस्य योगेश राज हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आ गया था। भाई रुतबा था, पैसा था, बता रहे कि सोर्स लगा के बाहर आ गया है। वहीं शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी रंजनी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की गुहार लगाई, जब उसको जमानत मिल गई, कि विचाराधीन प्रकरण में निश्चित समय में आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की जाए, साक्ष्य के आधार पर आरोप भी तय किए जाए। यह मांग की थी इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी ने। रंजनी सिंह ने अदालत में यह भी गुहार लगाया कि मुख्य आरोपी योगेश राज को राजनीतिक दबाव में पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। सीधे तौर पर सुबोध की पत्नी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक पकड़ है उसकी, और इसी राजनीतिक पकड़ की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस पर भी कोर्ट संज्ञान ले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की योगेश राज जमानत याचिका को स्टे किया, मतलब रोक दिया कि जमानत याचिका वही रुकी रहे, यथास्थिति बनी रहे। उसके बाद योगेश राज को 1 सप्ताह में सरेंडर का आदेश दिया। शीर्ष अदालत के आदेश पर योगेश राज ने सरेंडर किया। अब वो जेल में बंद है। उस बजरंग दल के नेता की सारी हेकड़ी निकल गई, बदतमीजी निकल गई। हम लास्ट में एक सवाल भी आपसे पूछेंगे, ये जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, और कोर्ट के इस मामले से काफी लोगों में खुशी है। उसके बाद देखिए, इस मामले में एडीजे वनीता विमल ने आदेश कहा है कि चिंगरावटी चौकी के सामने हुई हिंसा में कानून व्यवस्था बिगड़ी थी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने अराजकता फैलाने का काम किया और हिंसा को प्रोत्साहित किया था। इसलिए सभी 36 आरोपियों पर धारा 124A के तहत मुकदमा चलेगा। बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में विशेष शासकीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 36 आरोपियों पर न्यायालय ने राजद्रोह का आरोप तय किया है। इन लोगों पर अब अन्य धाराओं के साथ राजद्रोह की धारा का मुकदमा भी चलेगा। यानी अब इनकी लोगों की बोलती बंद होने वाली है। जो बुलंदशहर में इन्होंने कांड किया था, जो गाड़ियां जलाई थी, जो लोगों के साथ मारपीट की थी, हंगामा किया था, एक पुलिस वाले को गोली मार दिया था, और ये सब कब से हो रहा है आप ये जानते हैं कि इनके दिमाग में क्या फितूर रहता है, इनको इतनी ताकत कहां से मिलती है। इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगाइए किस तरह से ये ताकत के बल पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन्होंने कहा था कि भैया गो अवशेष मिला है, गो अवशेष मिला है, उसी को लेकर इन्होंने उत्पात खूब मचाया था, और इसी उत्पात के तहत सब चीजें हुई थी। एसएचओ समेत 2 की हत्या वहां पर हो गई थी, 2 लोग मर गए थे। अपने आप में बहुत बड़ा मामला हुआ था। हमने भी खबरें पढ़ी थी इस मामले को लेकर, किस तरह से वहां उत्पात मचाया गया था।
किस तरह से वहां आगजनी की गई थी। ऐसा लग रहा था कानून संविधान कहीं नहीं है, जो भी कुछ है बजरंग दल वाले हैं। बजरंग दल वाले जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि वो कानून संविधान से ऊपर अपने आप को मानते हैं। शायद को उनके साथ कोई ऐसी ताकत है जो कानून और संविधान से ऊपर है। जो चाहेंगे वही साहब करेंगे, हर समय हंगामा करेंगे। आप समझिए जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं वो बजरंग दल का ज्यादा हाथ है उसमें। ऐसा लोग बाग कहते हैं। जितने भी संगठन हैं, चाहे वो गोरक्षक के नाम पर हो, चाहे वो हिंदुत्व को बचाने के नाम पर हो, ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने के अलावा और कुछ करना नहीं जानते। अगर इन्होंने इसके अलावा कुछ किया हो तो आप बताइए जरा। कहीं भी गौ की रक्षा नहीं की। इनको अगर गौशाला भेज दिया जाए कि जाओ गायों की सेवा करो, सच्चे भक्त बनो। अगर कहते हो मैं हनुमान भक्त हूं, हम बजरंग दल हैं, तो बजरंग दल अपना दायित्व तो निभाए। गौरक्षक बनते हो तो गौरक्षा करने का मतलब है गाय जो सड़ रही है, जो मर रही है, जिनके पास खाने को दाना नहीं है, उनके लिए जाके व्यवस्था कराओ। लेकिन ये लोग व्यवस्था नहीं करते हैं। ये फर्जी गौ अवशेष के नाम पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं और हंगामे फिर लोगों को फंसाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और फिर जाके बाद में थाने में आकड़ कर खड़े हो जाते हैं कि योगी बाबा की सरकार है, ऐसी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये जो लोग करेंगे हम कुछ भी करेंगे, ये जो भी करेंगे इनको हम मारेंगे, आप कुछ मत बोलिए, ये लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। इस तरह से ये हमेशा से बजरंग दल के लोगों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। शुरुआत से ही हंगामा ये लोग करते रहे, लेकिन आज इनको समझ में आ गया जब एडीजे कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि इन सभी के खिलाफ राजद्रोह का केस चलेगा। राजद्रोह का केस अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि इस तरह केस चलेगा। इनके ऊपर 124 धारा ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आप समझिए कि ये लोग हंगामा करते, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते। एक सरकारी कर्मचारी, एक पुलिस वाला जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती कि वो लॉ एंड ऑर्डर फिट करेगा, बताइए इतनी इन लोगों की हिम्मत हो गई है कि उसके ऊपर भी गोली चला दी। उस शख्स सुबोध को भी इन लोगों ने मार डाला। जिसके बाद ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा था तो मुख्य आरोपी जो थे योगेश, जो बजरंग दल के नेता थे, जिनके कहने पर यह पूरा हंगामा हुआ था, जिनके कहने पर यह बवाल हुआ था, पूरा बबला हुआ था और किस तरह से जो है हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई थी, ये 36 आरोपी नामजद किए गए थे। उस समय 44 आरोपी थे, उसके बाद 36 आरोपी बचे और 36 आरोपियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, हत्या का चल रहा है, बवला जो हुआ वहां पर, जो हिंसा हुई वहां पर, जो हिंसात्मक घटनाएं हुई, जो सरकारी कर्मचारी की मौत हुई, सारी चीजों का मामला तो अलग है, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों पर राजद्रोह का भी केस चलेगा। तो आप समझिए कि संघीय विचारधारा वाले लोग केवल दंगाई होते हैं, केवल हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमेशा बवाल करते हैं। इसलिए कोर्ट को भी समझ में आ रहा था कि इन दंगाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन दंगाइयों पर राजद्रोह का केस चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राजद्रोह किया है। राजद्रोह आप समझिए किस तरह से हंगामा किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद भी मामले को अधर में लटकाया जा रहा है। इस मामले को समझते हुए सीधे तौर पर कहा होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं बजरंग दल के लोग क्या करते, क्या काम करते, कौन सा ऐसा नेक काम किया है उन्होंने कि उनको अवार्ड दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। एक भी नेक काम नहीं। हाँ, विवाद खड़ा किया है, कभी हरियाणा पहुंच जाते हैं, हरियाणा में विवाद खड़ा करते हैं कि नहीं वहां पर जो है जो नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं वहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम हंगामा करेंगे, हम बजरंग दल के लोग हैं। उसके बाद इनका काम क्या होता है, किसी को भी रुका कर कहीं पर कहते हैं कि तुम भैया दिखाओ अपना आईडी कार्ड दिखाओ, दाढ़ी नोचो, ये सब काम करते हैं। तो बजरंग दल वालों ने कभी भी प्रेम सौहार्द को बढ़ावा नहीं दिया, इस देश को तोड़ने की कोशिश की, ऐसा कोर्ट का भी मानना है। और जो वहां पर जो तोड़फोड़ हुई उसका तो मानना अलग से यही है, लेकिन आप समझिए कि ये हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हुए घूमते हैं कि मैं तो राष्ट्र प्रेमी हूं, राष्ट्रभक्त हूं, राष्ट्र के हित में काम करता हूं, वो उनके ऊपर अब राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।